नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम के करीब 25 दिन बचे हुए हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होंगे कि मॉक टेस्ट में नंबर कम कैसे आ रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या इतने से हमारा सिलेक्शन होगा या प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। आप सभी को पता है प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसको इतना हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले CHSL प्री का रिजल्ट आया था, उसमें प्री की कट ऑफ 160 के आसपास गई थी, तो 3 नंबर कम थी। तो उसमें वैकेंसी 4500 थी, तो उससे एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि इस बार 7500 वैकेंसी हैं, तो उससे कुछ कम जाएगी कट ऑफ। कितनी कम जाएगी, कितने से आपका प्री निकलेगा, आपके कितने मार्क्स मॉक में आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं तो एटलीस्ट आपने 2-4 मॉक्स तो दे ही रखे होंगे, किसी ने 8-10 तक दे रखे होंगे, किसी ने इससे ज़्यादा भी दे रखे होंगे। तो अभी हम सारे एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उनके हिसाब से बात करेंगे और किस किस को क्या क्या समस्या आ रही है उस पर हम बात करेंगे, और एक टू द पॉइंट एक जेन्युइन स्ट्रेटजी जिसका यूज करके आप एक अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, आपके पास 25 दिन का टाइम बचा हुआ है और मैंने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है कि 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं इस टाइम पे। 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं जो दुविधा में हैं, डाउट में हैं। एक तो वो हैं जिनके 130 के आसपास मॉक्स में नंबर बन रहे हैं, 130 के आसपास, वो भी डाउट में हैं CHSL की कट ऑफ देख के कि कहीं ऐसा ना हो 1-2 क्वेश्चन से 1-2 नंबर से हमारा रह जाए, वो भी चिंता में है। और जिनका 100 के आसपास बन रहा है वो तो जाहिर सी बात चिंता में होंगे ही कि उनका कैसे प्रीलिम्स क्लियर होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन दोनों के बीच में डोल रहे होंगे और वो भी सोच रहे होंगे कैसे क्या होगा। क्या आपके 100 के आसपास नंबर, 100, 105, 110 ऐसे नंबर बन रहे हैं? क्या आपका भी इतने दिन में कुछ हो सकता है, प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको इतने दिन जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए एक सटीक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेस इज़ मोर, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी में। क्योंकि कई बार ये होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो भी पेपर दिए होंगे उनमें से 2, 4, 10 नंबर से आपका एग्ज़ाम रुकता है। उनमें उसकी वजह क्या होती है, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सही हो जाने थे और किसी भी वजह से वो गलत हो गए, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ या पेपर क्लियर नहीं हुआ। वो कौन से क्वेश्चन थे जिनको हमने एक बार पढ़ के रिवाइज नहीं किया, गलती से गलत कर दिए। ये चीज़ें अभी इतने टाइम में आराम से सुधारी जा सकती हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपके 100 के आसपास भी नंबर मॉक्स में बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है आसानी से। ठीक है, अगर आपके 130 के आसपास बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर होना एकदम श्योर हो जाए। और चूंकि सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का लगभग सेम है, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे यहाँ पे उतनी ज़्यादा आगे काम में आएंगी चीज़ें। तो आपको भी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और जितना अच्छे से कर सकते हैं करिए। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेटजी रहेगी। पहला आता है सेक्शन जीएस का। पहले जीएस पे बात करेंगे। देखो, जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं। एक तो इसमें क्या है कि अभी इतने दिन में जीएस में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे रैंडम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक सटीक तरीके से आप इसमें से कुछ, जैसे अगर आपने अभी तक कोई करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन का रहता है, तो 100-125 पेज की कोई ईयरली कंपाइलेशन किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से संबंधित या कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, तो और मुख्यालय वगैरह, इनके इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके मुख्यालय वगैरह पूछते हैं। तो स्टैटिक पार्ट आप इसको कहीं से भी कंप्लीट कर लीजिए। और ध्यान रखिए, ये सारा आपका पढ़ाई होनी चाहिए जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पे होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको ही आप करें। कॉन्स्टिट्यूशन एक आसान पार्ट होता है जीएस का। इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप पिछले सालों में एसएससी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5-7 सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कर लीजिए। एज इट इज क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। इसके लिए आप घटना चक्र की भी जीएस की बुक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जीएस है, एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा है उसमें।
ठीक है। साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप किसी भी बुक से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनका कोई तुक ना मिले, कोई हेड और टेल उनके बारे में पता ना हो, तो सिंपली उनको रट ले, बस सीधे सीधे क्वेश्चन वही आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड इसमें एक या दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उनको आप देख लीजिए। एक तो आता है कि इतने बजे इतने मिनट पे कितना एंगल का कोण होगा मिनट और घंटे के बीच की सुई के, और दूसरा आता है कि वाटर मिरर में कितना टाइम होगा अगर एक्चुअल टाइम इतना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दो ही टाइप के आते हैं। डाइस में आप देख लीजिए, डाइस में तो वैसे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, स्टैंडर्ड डाइस वगैरह आप पढ़ना चाहें, अगर नहीं आता है आपको तो वो देख लीजिए। कैलेंडर में दो तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो ये देख लीजिए। क्यूब में 3-4 फार्मूले होते हैं, जैसे रंगीन सतह वाला एक आता है कि कितनी सतह रंगीन होंगी, इसको काट के क्यूब बनाया जाता है, कितने पे रंग नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके आप फार्मूले एक बार देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के अलावा बाकी रीजनिंग में एक ही चीज़ आपके काम में आने वाली है, प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें वो करें। प्रैक्टिस की है रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की, और रीजनिंग में आपका स्कोर कम से कम 22 to 23 क्वेश्चंस का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर 2 या 3 से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये इतना स्कोर अभी आप बना भी सकते हैं। अगर आपके 20 से भी कम नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है। 25-25 क्वेश्चन के सेट मारिए, जितने ज़्यादा मार सकते हैं। एक ही तरीका है रीजनिंग को पढ़ने का, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। हम आपको सलाह देंगे कि एग्ज़ाम तक आप 1000 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके जल्दी लगने लगेंगे, और रीजनिंग का बचा हुआ टाइम आप मैथ्स अगर आपका कमज़ोर है तो कैलकुलेशन में मैथ्स में टाइम लगता है, तो उसमें मैनेज हो जाएगा टाइम, और रीजनिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, नंबर भी अच्छे आएंगे। बाकी जीएस में आप कितना कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। अगर आप इतना जितना बताया है इतना ही कर सकते हैं तो इसमें कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चंस तक सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर जीएस में पहले से ही आपने कुछ पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें। जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पेपर देने के बाद यही पछतावा होगा कि काश रिवीजन कर लिया होता तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता। आगे चलते हैं मैथ्स। मैथ्स में क्या है, देखो अभी आप सोचो कि हम कोई टॉपिक उठा के पूरा टॉपिक पढ़ लें, संभव नहीं है। अब अगर आप 4 समय दूरी का भी पूरा टॉपिक पढ़ोगे, किसी भी मास्टर से पढ़ोगे, तो 7, 8, 9, 10 घंटे की क्लास में वो पूरा कवर होगा। ऐसे सारे टॉपिक करना संभव नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओ, और मिसलेनियस क्वेश्चंस में सारे टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट चुभते हैं आपको, जो आपको परेशान करते हैं, उनको नोट करें, वो क्वेश्चन नोट कर लें, उन पे ही उतना टाइम दें बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ये सबसे अच्छी अप्रोच। अगर कोई फार्मूला आपको नहीं आता है तो फार्मूला क्वेश्चन में आया हुआ है, उसका यूज हुआ है, तो उस फार्मूले को नोट करें, और जो नोट किए हुए फार्मूले हैं उनको रिवाइज करें, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें ताकि वो भूलें ना। ये हो गई मैथ की स्ट्रेटजी। पूरा आप टॉपिक वाइज पढ़ना बंद करिए, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस करिए, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं पता है तो उनको नोट करते जाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल स्कोर इन दिस सेक्शन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वही हाल रीजनिंग का है, वही हाल मैथ का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्कोर होगा। इसमें कोई बोरियत नहीं होती, जितना आप बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। इंग्लिश वाला सेक्शन भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें भी अगर आप सही तरीके से इसके अप्रोच सही रखेंगे तो इसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसमें एक तो ग्रामर सेक्शन होता है, और ग्रामर सेक्शन आजकल एसएससी के एग्जाम से में बहुत ईजी आता है। उसमें आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए ग्रामर के, जो सबको पता होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं तो आप किसी भी शॉर्ट नोट्स को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बेसिक रूल्स एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वोकैब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वोकैब का, वोकैब की कोई लिमिट भी नहीं, लेकिन एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, इन सब के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन कुछ भी हो, कहीं से भी पीडीएफ मिल जाए
आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए वर्ड्स कर लीजिए 200 300 कम से कम, 1 वर्ड कर लीजिए 500 के आसपास, और इडियम्स भी कर लीजिए 400-500 कम से कम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। वही हाल 200 के आसपास एंटोनिम्स और 200 के आसपास सिनोनिम्स भी, इतना भी कर लेंगे तो चांसेस हैं कि जितने आएंगे उसमें एक आध छोड़ के आपका सारा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस 2-3 आते हैं और 2-3 एक्टिव पैसिव से आते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आप इनके किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो इसको ज़रूर क्लियर कर लें। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल रूल होता है इनका, और 4-5 क्वेश्चन दोनों से मिला के आते हैं। अब आती है काम की बात। काम की बात ये है कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट का कम से कम 70 से 80% रोल रहता है। आपकी तैयारी का 70 से 80% हिस्सा जो है वो मॉक टेस्ट से कवर होता है। मॉक टेस्ट का इतना रोल है कि आप अगर कुछ नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई ही करते हैं और एग्ज़ाम तक केवल पढ़ाई करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो आप कम से कम 2 मॉक दे सकते हैं दिन भर में। दिन भर में 2 मॉक 2 घंटे में दे देंगे और 2 घंटे में दोनों का एनालिसिस हो जाएगा। 4 घंटे आप पूरे मॉक को दीजिए। उसके बाद में मॉक में पता चलेगा कि टेस्ट पेपर में कौन से सेक्शन से कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको रिवाइज करिए टॉपिक्स को अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो जो क्वेश्चन गलत हुआ हो उसका ही कॉन्सेप्ट आप नोट करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम एग्ज़ाम तक हम रिकमेंड करेंगे आप 20 से 25 मॉक ज़रूर दीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। जितना ज़्यादा देंगे उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब कुछ डूस एंड डोंट्स हैं जो आपको काम करने चाहिए। देखो, जो अभी तक पढ़ा है, अगर कोई नोट्स जीएस का, इंग्लिश का, मैथ्स का जो भी आपने पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है या कहीं से डाउनलोड कर रखा है, एक बार पढ़ रखा है, तो उसको रिवाइज ज़रूर करें, बिल्कुल रिवाइज करें। और जब तक वो रिवाइज नहीं हो जाए उस सब्जेक्ट का कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, उस सब्जेक्ट का कुछ भी नया ना पढ़ें जब तक वो रिवाइज ना हो जाए। क्योंकि हम नया नया पढ़ते रहते हैं एग्ज़ाम वाले दिन तक भी, और एग्ज़ाम वाले दिन हमें पता चलता है कि काश जो पढ़ा था वही रिवाइज कर लिया होता तो सारा काम बन जाता, वो बाद में पता चलता है। लेकिन अभी सलाह ये है, पहले रिवाइज करें, टाइम बचे तो नया पढ़ें, उसको भी साथ साथ में रिवाइज करें। मोबाइल का यूज़ कम करें, जितना हो सकता है कम कर सकते हैं आप। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस अवॉइड करें, जो लाइव क्लासेस हैं यूट्यूब की वो अवॉइड करें। उनकी जगह पे अगर आपको क्लासेस करनी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस करें, उनकी स्पीड बढ़ा के देखें। लाइव क्लास में फंसने का कोई अभी फ़ायदा नहीं। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाएं, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। रीजनिंग की दूसरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जिन टॉपिक से सवाल जैसे घड़ी, कैलेंडर, पासा, क्यूब, इन सब से अगर कोई गलत हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ऐसा ना सोचें कि टेस्ट पेपर में आ गया, एग्जाम में नहीं आएगा इससे सवाल, बिल्कुल आएगा और फिर आपसे होगा नहीं, उसको अवॉइड ना करें। हो सके तो कम से कम 10 घंटा रोज़ पढ़ें। जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और सोशल मीडिया से दूरी बनेगी नहीं, लेकिन अगर कोशिश करें जितना बन सके उतनी बनाएं। चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस बार कोई ना कोई नौकरी, देखो इस बार कंपटीशन तो थोड़ा टफ है, पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम भी निकलेगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, सब होगा। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए, थैंक यू।